आओ तुम्हें जमुना पार्क के पीछे वाले जंगल में ना वॉक कराने लेके चलता हूँ। पागल हो गए हो क्या? ऐसे सुनसान जगह पे कौन वॉक करने आता है, वो भी जंगल में? मेरे साथ चलो, मजा आएगा बहुत। नितेश, बाहर देखो, कोई औरत साड़ी में बैठी हुई है। अजीब है ना, इतने बजे। मेरे साथ चलो। पागल हो गए हो क्या? इस वक्त वहां जाओगे? सुनसान जगह है, कोई आ जाएगा तो? मैं हूं ना। नितेश, हेलो मैम। एक और कत्ल, और आप देख सकते हैं इस बार फिर कातिल ने निशाना बनाया एक औरत को। एक औरत को बेरहमी से यहाँ पर मारा गया, उसका कत्ल किया गया और पुलिस हमारे साथ यहाँ पर। मैडम, क्या कर रहे हैं आप लोग? किसने बुलाया आपको यहाँ? आपको पता है आपकी छोटी सी गलती की वजह से गुनहगार हमारे हाथ से जा सकता है? कुछ अंदाजा है आपको? बंद करो इसे, बंद करो इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक औरत का कत्ल हुआ है। आखिर कौन है जो खून को अंजाम देने के बाद उसे यहाँ इस तरह छोड़कर चला गया है? पुलिस के पहले मीडिया को इस बात की खबर थी। खूनी ने ये जानबूझकर किया है। क्या ये किसी टाइप की वार्निंग है? ऐसा ही सब आगे, ऐसे सब आगे। सर प्लीज हमें बताइए कि खूनी का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? सर क्या आप बता सकते हैं कहीं उसका आपके किसी पुराने केस से ताल्लुक तो नहीं है? सर प्लीज हमें अपने कमेंट्स दीजिए। सोनाली, नोट करो। सर। उम्र तकरीबन 35 से 36 साल, कद होगा तकरीबन 5 फुट 3 इंच, पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है, गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी है और नीचे जीन्स है। दैट्स वियर्ड, हाँ? अजीब है ना? यस सर। हाथ में थोड़ी सी ज्वेलरी है और होंठों पर गहरे रंग की पर्पल रंग की लिपस्टिक फैली हुई है। गला बुरी तरह से कटा हुआ है, पेट पे और हाथ पे चाकू के निशान है गहरे। सोनाली, शायद ये तुम्हारा पहला ब्रूटल मर्डर का केस होगा। इससे पहले चोरी चकारी, रेप, प्यार, मोहब्बत, इस तरह के केसेस तुमने शायद सॉल्व किए होंगे। अब लगता है कि इस तरह के केसेस की भी आदत जो है तुम डाल लो। यस सर। कोमल, तेरी मौत का कारण तू ही है। औरत का सजना केवल 4 दीवार में भला लगता है। अनुशासित औरत ही सुरक्षित है। इसे रखिए, संभाल के। एक बैग मिला है, हाँ। जिससे पता चला है कि इसका नाम कोमल राव है। और बैग लेकर आओ। कातिल ने इस बैग को ज्यों का त्यों छोड़ दिया है, जैसे कि वो चाहता था कि हमें ये बैग मिले और सबको इस औरत के बारे में पता चले। Anything important in the bag? कुछ खास नहीं सर। एक आईडी है, एक छोटी सी डायरी है जिसमें ऑटो वाले के कांटेक्ट डिटेल्स है, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा है। और लंच बॉक्स है और एक वॉलेट है। दैट्स इट। एक सेकंड। हेलो सर, केतन राय नाम का आदमी आया था। वो अपनी वाइफ की मिसिंग एफआईआर लिखवाने आया था। वो कह रहा था कि वो रोज के जैसे कल भी बसई के ऑटो स्टैंड से उसने ऑटो ली, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंची है। ठीक है, उसे थाने बुलाओ, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके ओके सर। मुझे बताओ कि लाश के बारे में पुलिस को इत्तला किसने की थी? सर ये कपल है, इन्होंने कॉल किया था। आप लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पुलिस आपको कांटेक्ट करेगी। फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं।
सर प्लीज हमें बताइए कि आपके मुताबिक खूनी का क्या मकसद हो सकता है? और खूनी ने इस बात की खबर सिर्फ और सिर्फ मीडिया को ही क्यों दी? अनुशासित औरत ही सुरक्षित है से वो क्या कहना चाह रहा है? देखिए, आपके इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कोमल को मार के खूनी जो है बाकी औरतों के दिल में डर और दहशत पैदा करना चाह रहा है। That's all. सोनाली, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। इस केस का जो पहला क्लू है उस ऑटो स्टैंड पर मिलेगा जहां पर कोमल आखिरी बार देखी गई थी। तुम जाके उसका पता करो। और हाँ, ये जो समाज सुधारक है ना, मुझे हर हाल में उसे अपने जाल में फांसना होगा। सर, समाज सुधारक? आपने मीडिया के सामने भी कहा कि ये सब औरतों के लिए धमकी है। सब औरतों के लिए कैसे सर? नोट पे जानती हो क्या लिखा था? कि अनुशासित औरत ही सुरक्षित है। और वहां पर कोमल को तुमने देखा ना, उसके जिस्म पर साड़ी है, उसने बिंदी लगा रखी है, हाथ में बैंगल्स हैं, ज्वेलरी पहन रखी है। यानी खूनी हर उस औरत से नफरत करता है जो घर से बाहर निकलकर काम करने जाती है या पैसा कमाती है। ये जो खूनी है ना, बहुत ही पेचीदा है और तंग दिमाग का है। और जहां तक मेरी सोच मुझे लेकर जाती है, मुझे लगता है कि ये कोमल राव पर जाकर नहीं रुकेगा। He is going to kill again. तुम ऐसे करो कि तुम वो जो ऑटो स्टैंड है उसके बारे में पता करो। और हाँ, जो नंबर बैग में मिला है मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ओके, गेट द जॉब डन। अब तो सबूत लेकर ही आऊंगी। कमर कसले लांबा। भैया जी, आपने ये इसे देखा क्या? हाँ मैडम, पिछले 6 सालों से संडे को छोड़ के सुबह 7 बजे इसी ऑटो स्टैंड से ये रिक्शे से जाती थी। तो तुम्हें ऑटो नंबर याद है? जी। हम सब लोग उनसे इस मर्डर केस के बारे में बात करने के लिए आए हैं। सर, कोमल के पिछले हफ्ते के जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मुझे उनकी सारी की सारी डिटेल्स चाहिए। और ये औरतें कौन है? ये वही एनजीओ की औरतें जो रोज आके तमाशा करती। प्लीज 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 वेट। अबे सर हमारी बात तो सुनिए। सर हम मर्डर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आखिर आप लोग चाहती क्या हैं? क्या बात है, बोलिए। इंस्पेक्टर अभय, हम यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और खूनी ने जिस तरह का ये नोट छोड़ा है, उसके बाद तो साफ जाहिर है कि यहाँ कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। हम आपका प्लान ऑफ एक्शन जानना चाहते हैं और हमें लगता है कि आपको मीडिया से ये कह देना चाहिए कि जब तक खूनी नहीं पकड़ा जाता तब तक कोई भी औरत बाहर ना निकले। What? ये आप क्या कह रही हैं? आप एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं, एक एनजीओ को आप चलाती हैं और आप चाहती हैं कि सारी की सारी औरतें डर के मारे घर में बैठी रहें। वो जो खूनी है वो भी यही चाहता है कि सारी औरतें डर के घर में बैठी रहें। अगर ऐसा होगा मैडम, उसे पकड़ेंगे कैसे? हम उससे जीतेंगे कैसे? सर, लेकिन सुरक्षित रहना भी तो उतना ही जरूरी है ना। जब तक खूनी बाहर घूम रहा है तो हम सेफ फील कैसे कर सकते हैं? पुलिस की भी तो अकाउंटेबिलिटी होती है ना। जी हाँ, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होती है। You're right. क्या नाम है आपका? रिया सयाल। रिया जी, देखिए हम लोग अपना काम करना जानते हैं, तो आप हमें ये सिखाने की कोशिश मत करें कि हमें अपना काम कैसे करना है। और आप वही हैं ना जो हमेशा मोर्चा लेके पुलिस के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। प्लीज डू नॉट ट्राई टू टेल मी हाउ टू डू माई जॉब। और जहां तक आपकी सुरक्षा का सवाल है, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग ठोस कदम उठा रहे हैं। आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, जो बात आपने कही है कि औरतों को अपनी सुरक्षा के लिए छिपकर घर में बैठ जाना चाहिए, यह बात उतनी ही सही है जितनी कि एक कबूतर अगर अपनी आंख बंद कर लेता है और ये सोचता है कि बिल्ली उसे नहीं खाएगी। आप लोग जा सकते हैं। लेकिन प्लीज प्लीज जाइए। प्लीज जाइए। मीडिया एंड एनजीओ वर्कर्स अब पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मजाक बना दिया है।
भैया जी, इसे पहचानते हो? इसे आखिरी बार तुम्हारे ही ऑटो में देखा गया था। पहचानते हो? कुछ जानते हो इसके बारे में? मैडम हम ही तो छोड़ते थे 6 साल से इनको स्कूल में, पता नहीं कैसे हो गया। हमको लग रहा है ना मैडम, जरूर उस काले वाले बुरखे वाले का हाथ होगा। बुरखे वाली? बुरखी वाली नहीं मैम, बुरखे वाला आदमी था वो। चाल डाल देख के पता चल रहा था उसका। कब देखा था आखिरी बार कोमल को उसके साथ? कल देखा था मैडम। और शाम कैसे हो? बढ़िया है मैडम। मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। कोमल उसकी मदद करने के लिए ऑटो से उतरी। कहाँ छोड़ा था उन दोनों को? मैडम स्टैंड से 5 किलोमीटर दूरी पे छोड़े थे, जमुना पार्क। बुरके में मर्द था या औरत, नहीं पता। बुरके वाले ने खून किया है या खूनी तक पहुंचाया है, ये भी नहीं पता। मोहनलाल जी, एक एड्रेस नोट कीजिए, जमुना पार्क। वो जो फाइल मैंने तुम्हें कहा था। एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ पता चला? मेरी बीवी के बारे में कुछ पता चला सर? तुम कौन हो? सर मैं केतन, कोमल का हस्बैंड। मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला। अभी रो रहा है, किसी ने मेरी बेटी को मार डाला है। अरे देवा, मेरी ही गलती थी, मुझे अपनी बेटी को इसके पास नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे माँ जी क्या बात कर रही हैं आप? वो मेरी बीवी थी, मैं प्यार करता था उससे। मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे क्यों मारूंगा? माँ जी, मेरी बात सुनिए। जब तक हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत या प्रूफ ना हो, हम किसी के कहने पर किसी पर भी केस नहीं कर सकते हैं। मैं दीना कुमारी, कोमल की आई। मैं आपको बता रही हूँ, ये केतन नहीं ना मेरी बेटी को मारा है, पूरा नाटक है। आपको मेरे पर विश्वास देना, आप कोमल के स्कूल के स्टाफ वालों को पूछिए, तो उन सबके सामने इसे मारता था, अपने छोटे बेटे के सामने भी मारता था। कितनी बार कहा बच्चे का ध्यान रखा करो। एक मिनट, बहुत हाथ चलते हैं तेरे। शुक्र कर कि कोमल के स्कूल का स्टाफ तेरे खिलाफ गवाही ना दे, समझा? कोमल जैसी नेक इंसान के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद दुखद है। भला कोई भी इसे क्यों मारना चाहेगा? मुझे लगता है कि ये सारा केतन का किया धरा है। एक दिन मिला था वो मुझे। अच्छा, तू क्यों मिली थी उससे? और तू परसों लेट क्यों आई थी? क्यों? कोई घर नहीं आ सकता क्या किसी काम से? और वैसे भी वो मुझे बाहर मिला था। खैर, बुरा हुआ वो मर गई, लेकिन कम से कम प्रिंसिपल सर अब बाकी टीचर्स पर तो ध्यान देंगे ना? बिल्कुल। नोट पढ़कर तो लगता है किसी ने दुश्मनी निकाली है। बड़ी ही बेरहमी से मारने के बाद उसको साड़ी पहनाकर बैक रोड पर लेकर गया होगा। आप तो ऐसे बात कर रही हो मैडम जैसे खूनी को आप जानती हो। और वैसे भी कोमल आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बात में ना मजाक अच्छा नहीं लगता है पेंट से सर। मजाक नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी।
हम लोग यहाँ पर कोमल को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और उसकी क्लास के बच्चों से भी मिलना चाहते हैं। बेचारे छोटे छोटे बच्चे, हमें उन्हें बहुत सोच समझकर हैंडल करना होगा। उनका नन्हा दिमाग इस बात को कैसे लेगा पता नहीं। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे पर तंज कसने की बजाय इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि कोमल को किसी दरिंदे ने मार डाला। एक अजीब सा फितूर है इसके दिमाग में, नफरत पनप रही। कोई ऐसा घाव है जो भर नहीं पा रहा है। वरना कोई भी इंसान किसी के हाथ पर कई बार वार क्यों करेगा? खूनी ने कोमल पर हमला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि शी वॉज अ वर्किंग वुमन। आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ना? आप कोमल के स्कूल के स्टाफ वालों को पूछिए, उन सबके सामने ऐसे मारता था, अपने बेटे के सामने भी मारता था। मतलब कि एक कामकाजी औरत, ईमानदारी से काम करने वाली एक औरत जो अपने पति की किसी भी गलत बात को सहन नहीं करती। उसके बच्चे जो हैं उसके बगैर जीते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कब काम पे जाती है, कब वापस आती है, कब किससे मिलने जाती है और कब वापस आती है, उसकी पूरी की पूरी जो दिनचर्या है खूनी को पूरी तरह से मालूम था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस तरह की औरतों को रोका नहीं गया तो आगे जाकर ऐसे ही तरह की औरतें कत्ल की जाएंगी। मतलब कि कोमल जैसी वर्किंग वुमन। सोनाली, वो बुरके वाला या बुरके वाली, उसके बारे में कुछ मालूम पड़ा क्या? और वो जमुना पार्क, उससे तुम लोग बाहर निकले? सर, या तो उस बुरके वाले ने ही कोमल को खूनी के पास पहुंचाया है या फिर उसी बुरके वाले ने कोमल का कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर उसका बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है और फिर उसे बैक रोड पर ले जाकर उसके हिसाब से उसे सजा दी। ये देखिए सर, इन गलियों में कोमल को उस बुरके वाले के साथ कई लोगों ने देखा है और फिर जब हमने पूछताछ की तब हमें पता चला कि एक ऑटो रिक्शा वाला था जिसने इन दोनों को बी ब्लॉक के किसी प्लॉट पर छोड़ा है। लेकिन कोमल तो हमें बैक रोड पर मिली थी ना, यहाँ से काफी दूर। जी सर, लेकिन इसी जगह के काफी पास एक सुनसान सा घर है जो काफी टाइम से बंद है और जब हम वहां गए तो हमने देखा कि मोहनलाल जी इस तरफ। मैडम 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 मैडम
मतलब ये हुआ कि खूनी का अड्डा जो है वो एक सुनसान घर है। और तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा जो शक है वो पूरी तरह से साफ हो गया है कि वो किसी पुरानी चोट का बदला ले रहा है। सर मैंने सब कुछ फॉरेंसिक को भेज दिया है ताकि हमारे पास एग्जैक्ट केस हिस्ट्री हो, और उस घर के बाहर 2 कांस्टेबल भी बिठा दिए। इतना काफी नहीं है सोनाली। इससे पहले कि ये खूनी फिर से वार करे, हमें कोमल के स्कूल में जाके सब लोगों को सतर्क करना होगा, वार्न करना होगा। सब अब सर ये कोमल राव के कॉल रिकॉर्ड से। ये फागुन पिंड से कौन है? कोमल के मरने के 1 रात पहले इसने कोमल को 12 से 15 बार कॉल किया। पता मुझे कोमल के मरने से पहले 1 रात पहले तूने कम से कम उसे 12 से 15 बार फोन किया। क्यों? क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रही थी। कितना समझाया मैंने उसे कि छोड़ दे केतन जैसे जानवर का साथ, छोड़ दे नौकरी, मैं तेरे मिट्टू को भी संभाल लूंगा, मगर नहीं। पर वो नौकरी क्यों छोड़ेगी? क्यों छोड़ेगी नौकरी? क्योंकि मैं कमाऊंगा ना, मैं कमाऊंगा, वो मेरा घर संभालेगी। लेकिन कोमल ने मेरी बात ही नहीं मानी। अगर वो मान जाती ना सर तो। सर मेरा ना सच में दिमाग खराब हो रहा है। मैं इस आदमी को यहीं के यहीं गाड़ दूंगी। ऐसे आदमियों की वजह से औरतें आजाद नहीं रह सकती। कैसे समझो? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए। इसे एक पेन और पेपर दो। क्या हुआ सर? पेन और पेपर क्यों सर? ये जो एविडेंस है उस पे जो कुछ लिखा है हूबहू तुम्हारी अपनी हैंडराइटिंग में इस पेपर पर लिखो। लेकिन क्यों सर? वो इसलिए कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस एविडेंस पे नजर आए और कोमल की बॉडी पर तुम्हारा डीएनए पाया गया है। क्या? ये रही डीएनए की रिपोर्ट। लिखिए। लिख। जी। सर ये नोट मैंने एब्सोल्युटली द सेम। कामले ले चलो सर। हाँ सर चलो। अरे लेकिन सुनिए, चलो मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। ज़ेबा। हाँ अम्मी। मेरा बेटा बेचारा दुबई में दिन रात मेहनत कर रहा है और तुम अय्यासी कर रही हो। अम्मी एक दोस्त की मदद करने जा रही हूँ मैं। जारून यहाँ होते हैं ना, वो मुझे कभी नहीं रोकते। तुम जैसी औरतों की वजह से ही इतना अपराध बढ़ रहा है। इसी वजह से कोमल भी मर गई। कौसर उठेगी ना, अम्मी को ढूंढेगी तो मैं बोल दूंगी उसकी अम्मी आवारा हो गई और भाग गई। सर ये जगह तो मुझे पता नहीं। मैंने कोमल को धमकी भरा नोट सिर्फ उसे डराने के लिए दिया था सर। वो अपने नई जॉब के लिए मुझे छोड़ बैंगलोर जाना चाहती थी। मैं नहीं जाना चाहता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था।
लेकिन सर वो नोट खूनी के पास कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता सर। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। तुम्हारी लिखी हुई धमकी कोमल से खूनी तक तभी पहुंच सकती है जब खूनी तुम हो। हाँ सोनाली, आई थिंक द केस इज सॉल्व। यहां पे जितना भी एविडेंस तुम्हें इकट्ठा करना था आई थिंक तुम लोग कर चुके हो, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एविडेंस है जो यहां पे है। ये देखो, ड्राइंग में एक लड़की है, उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा है और दूर एक औरत बनी हुई है। और सोनाली, तुमने देखा कि औरत काफी दूर है और औरत के चेहरे पर उसने गहरी लिपस्टिक लगा रखी है और क्रॉस बना हुआ है औरत के ऊपर। इसका मतलब यह है कि ये दोनों यहां पर और ये औरत यहां पर दूर। कहने का मतलब यह हुआ कि मां के होने के बावजूद इन दोनों को मां का प्यार नसीब नहीं हुआ। अब करना यह है कि तीनों की ये जो गुत्थी है हमें किसी तरह से सॉल्व करनी है। मतलब यह है कि इस औरत ने शायद अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा है। एक अजीब सा गुस्सा है इस खूनी के अंदर, क्योंकि ये खूनी सिर्फ उन औरतों पर हमला कर रहा है या कर रही है जो औरतें घर से बाहर निकल के काम पर जाती हैं, वर्किंग वुमेन। समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के इंसान को कैसे रोका जाए। और मैंने पता लगाया कि ये घर जहाँ से हम आ रहे हैं उसकी जो लास्ट ओनर है उसका नाम है नीलम चौधरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है। और जो स्केलेटन हमें घर के अंदर मिली है उसकी उम्र भी तकरीबन 35 और 40 के बीच है, जो कि नीलम चौधरी की। नीलम चौधरी? केतन, तुमने वो कोमल को वो जो नोट है वो कब दिया था? जी 7 सितंबर को, जिस दिन कोमल ने अपनी बैंगलोर वाली नौकरी के बारे में बताया था। मैंने उसके स्कूल के लॉकर में एक नोट छोड़ा था, वो उसने देखा भी था और उसने नोट देखकर कहा था कि वो पुलिस को बताएगी, मगर नहीं बताया। सोनाली, तुम ऐसा करो कि कोमल की 7 तारीख की जो भी कॉल डिटेल लोकेशन के साथ मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके? यस सर। हेलो। व्हाट? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ। अरे मेरी बच्ची देवा, इसको मैं मना करती थी रात में बाहर मत निकल। सर आज मैंने किसी मीडिया वाले को नहीं आने दिया। मेरी एक भी नहीं सुनी इसने। खूनी को देख के घर में बैठ जाना, ये कहाँ का हाल है सर? वाह, बड़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप हम औरतों को। आपकी लापरवाही की वजह से आज एक और जान चली गई। अपनी गाड़ी में चक्कर लगाने के बजाय अगर आप हमारी सेफ्टी की चिंता करते ना तो आज ये नहीं होता। ओ मैडम जरा शांत। मैं अपने बच्चे ज़ारू को क्या जवाब दूंगी मैडम? कौसर मुझसे पूछेगी कि उसकी अम्मी कहाँ गई, मैं क्या बोलूंगी?
मुझे माफ करना सेवा। बॉडी को लेके जाओ। सेवा, मेरी बच्ची। बाकी सब लोग पुलिस स्टेशन जल्दी। सर आप प्लीज इतना स्ट्रेस मत लीजिए, इस सब के जिम्मेदार आप नहीं हैं। लेकिन ऐसा कहने से न ज़ेबा वापस आएगी और ना ही कोमल। और वैसे भी केतन पर हमने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर लिया। केतन की हैंडराइटिंग में नोट लिखते हुए खूनी भी हंस रहा होगा। बस अब किसी भी तरह से समाज सुधारक को समाज के सामने लाना होगा। अब और नहीं, अब एक भी कत्ल और नहीं। सर लेकिन ये सब करेंगे कैसे? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने वो सारा का सारा सामान जो तुम्हें घर में मिला था, तुमने वो फोरेंसिक तक पहुंचाया कि नहीं? वो ज्वेलरी, वो स्केलेटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस सर। लेकिन उसके बावजूद जो खूनी है उसने ज़ेबा को एक नई साड़ी दी, सोने के गहने दिए और उसे एक गहरे रंग वाली पर्पल लिपस्टिक से उसे सजाया। इसका मतलब ये है कि इस केस से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उनके जितने भी ट्रांजैक्शंस पिछले 24 घंटे में हुए हैं, उनके बारे में पता लगाना होगा। अब मेरे हिसाब से ये सारी की सारी पेमेंट जो है वो कैश से तो नहीं हो सकती। राइट सर। सर कोमल केतन का नोट मिलने के बाद वो स्कूल में नहीं थी, बल्कि वो वसई के कॉफ़ी शॉप में थी, लेकिन अकेली नहीं थी। मुझे हमेशा से लगता था वो बहुत ही घरेलू और पुराने ख्यालात की औरत है, लेकिन उसका एक एनजीओ में काम करना मेरे लिए बड़ा अजीब था। हाँ तो जल्दी कीजिए मोहन लाल जी, समय नहीं है हमारे पास। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ऑफिसर सोनाली लांबा, आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई अलका जी कि वो नोट आप ही ने कोमल को दिया था? वो मैं डर गई थी, अपने स्टाफ के लिए भी। सर ये देखिए, स्वर्णा ज्वेलर्स 1.45 लाख, किनारी साड़ी 56,000, ये इसने खरीदा है। आपको पता है ये बात मुझे पहले से खटक रही थी कि एक एनजीओ को पब्लिक स्कूल में टेम्परेरी बेसिस पे सेटअप क्यों किया गया, और आप लोग इन्वेस्टिगेशन में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्यों पूछ रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि खूनी कोई एनजीओ में से ही एक है जो हम पे नजर रख रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहते हैं। क्यों अलका जी, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन मैम, मैंने तो सिर्फ इसलिए सच छिपाया था ताकि केतन अगर कोमल के साथ में कुछ भी करे तो वो हम सबूत के तौर पर पुलिस के सामने पेश कर सकें। पर मेरी कलीग से वो खो गया। कौन कलीग? थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। मैं वैसे अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ यार। मुझे मेरे घर ही नहीं जाने दे रहे, मेरे माँ बाप से मिलने। वो बीमार हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। बस एक ही हफ्ते की ही तो बात है, क्या तब तक वो मेरी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सकते? तो क्या हुआ अगर मेरा तलाक हो गया तो, और उनसे संबंध खत्म हो गए तो? मगर वो तो उन्हीं की पोती है ना। लेकिन बेचारी बच्ची तुम्हारे बिना एक हफ्ते कैसे रह पाएगी? अरे मेरी बेटी का चलता है, वो हर जगह एडजस्ट कर लेती है, और वो तो बहुत खुश रहती है अपनी नैनी के साथ। नहीं टीना, ऐसा नहीं चलता है। बच्चों के साथ लापरवाही गलत है। अगर उसे कुछ हो गया तो बोलो, खुद को माफ कर पाओगी?
जब केवल माँ पर ही पूरी जिम्मेदारी हो तो बच्चों का और भी ख्याल रखना चाहिए ताकि उन्हें कुछ ना हो। बोलिए ना। हाँ हाँ बोलिए, मैं आ जाऊंगी पार्टी शुरू पे। अरे रुक ना। हाँ 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 ठीक है चल बैठे यहाँ पे अभी, है ना। हाँ 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 ठीक है हाँ हाँ पहुँच जाएंगे। कैसे भूल सकती हूँ उन हाथों को जिन्होंने मेरे भाई की जान ली। रिया, रिया, क्या हो गया? कहाँ खो गई तुम? और ये किसकी बात कर रही थी? मैं नहीं चाहती थी कि मिट्ठू और कौसर के साथ भी वही हो जो पॉपी के साथ हुआ, इसलिए मैंने उनकी माँ को ही मार डाला। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ छुपाया तुम्हारे घटिया पति ने तुम्हारे बच्चे को? ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें समझाया था। हर माँ को अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें ना अनुशासन में रहना चाहिए था, अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए था। मुझे अनुशासन में रहने वाली औरतें बहुत पसंद है। बच्चों से हमेशा प्यार करना चाहिए, समझी? हेलो, अभी तक न्यूज़? आप इतने सुनसान रास्ते में क्या कर रही हैं? लिफ्ट चाहिए आपको? ठीक है आइए बैठिए। तुम्हें अपनी सास की बात क्यों नहीं मानी? उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हें अपने बच्चे ऐसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए थे। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। बच्चे मन के बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लगता है कि तुम भी अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा ही करना चाह रही हो। तुम जैसी माओ को तो बच्चे ही नहीं होने चाहिए। बस तुम्हें ठीक से तैयार नहीं कर पाई। वो अभय तलवार है ना, मेरे सर पे मंडरा रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी सी देर की तकलीफ। डरो मत, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। बस थोड़ी सी देर की तिलमिलाहट और फिर हमेशा की शांति।
सोनाली, इसे तो बचा लिया आपने, लेकिन इसकी बेटी का भविष्य खराब कर दिया, जैसे मेरी माँ ने मेरा किया और मेरे भाई को मार डाला। और मैंने अपनी माँ को मार डाला। मैडम, गलती की सजा तो मिलनी चाहिए ना? हाँ? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम्हारी भाई की मौत एक एक्सीडेंट थी। तुम्हारी माँ ने उसे नहीं मारा, और दूसरे बच्चों की माँओं को जो तुम मार रही हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम उनसे बदला ले सको। अगर मेरी माँ ने नौकरी ना की होती तो आज मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं होती। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप मरी नहीं, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन कभी माँ नहीं बन सकती। उन्हें सिर्फ पैसा कमाना आता है, प्यार देना नहीं आता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे लगता है कि जेल के साथ साथ तुम्हें दिमागी इलाज की भी जरूरत है। ये ना, लेके जाओ इसे। सोनाली, अगर दुनिया में हर बच्चा इस तरह से सोचेगा तो दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगी।